बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं कराउन अकेडमी के प्लेटफॉर्म से अमाद मलिक। आज जो है वो हम टाइटल कोड की जो बुक है 10th क्लास की, उसकी एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 7 मैट्रिक्स इनवेरिएंट मेथड को जो है वो डिस्कस करेंगे। आइए हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक्सरसाइज 3.3 है, यूज मैट्रिक्स इनवेरिएंट मेथड। कैसे हम इसको यूज करते हैं? सबसे पहले हम लेट कर लेंगे, जो x और y के साथ वैल्यू आ रही है वो उसको हम a लेट करेंगे 4 1 3 2 और इसे एक मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लेंगे। आगे जो वेरिएबल है हमारे पास इसमें x और y, वो उनको हम x लेट कर लेते हैं और मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लेते हैं। आगे हमारे पास जो इक्वल के इस साइड पे वैल्यू है उसे हम b लेट करेंगे। b इक्वल होगा -6 और 1 के। अब इसमें एक फॉर्मूला यूज होता है ax इज इक्वल टू b। मैट्रिक्स इनवेरिएंट मेथड में ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं। अब हमने इसमें x फाइंड करना होता है, बेसिकली x और y की वैल्यू निकालनी होती है। तो a इधर मल्टीप्लाई हो रहा है और ये मैट्रिक्स हमेशा इधर आके डिवाइड नहीं होता, वो इनवर्स हो जाता है। यानी कि ये a x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके ये a इनवर्स हो जाएगा, a इनवर्स b लिखेंगे। बच्चे क्या करते हैं, इसे डिवाइड कर देते हैं। हमने जब भी मैट्रिक्स हो वो दूसरी साइड पे आके डिवाइड नहीं होता, वो इनवर्स हो जाता है। अब हमारे पास देखें, इसमें ये हमारे पास, इसे हम नाम दे लेते हैं कि ये इक्वेशन 1 है, ठीक है। आइए हम इसको देखते हैं कि हमारे पास किस किस की वैल्यू गिवन है। x की वैल्यू भी हमारे पास है और b की वैल्यू भी हमारे पास है, लेकिन हमारे पास a की वैल्यू तो है लेकिन a इनवर्स की वैल्यू नहीं है। तो हम सबसे पहले a इनवर्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो a इनवर्स किसके इक्वल होता है? a इनवर्स का फॉर्मूला है एडजाइन a ओवर a का मॉड। मॉड भी से बोलते हैं और डिटर्मिनेंट भी कहते हैं। अब हम एक एडजाइन भी लेंगे और एक का मॉड भी लेंगे। एडजाइन क्या होता है? सबसे पहले हम a की वैल्यू का एडजाइन लेंगे। एडजाइन होता है इन दो की आप प्लेस चेंज कर दें, जगह चेंज कर दें और इन दो के साइन चेंज कर दें। अब 4 2 की जगह पे आ जाएगा और 2 4 की जगह पे चला जाएगा। इन दोनों के साथ प्लस आ रहा है तो माइनस लग जाएगा। इन दो के साइन चेंज और इन दो की जगह चेंज। अब एडजाइन तो हमने ले लिया, अब डिटर्मिनेंट रह गया, तो हम a का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। एक चीज आपने याद रखनी है कि डिटर्मिनेंट्स में इस तरह ब्रैकेट्स नहीं लगाएंगे बल्कि स्ट्रेट लाइन जो है वो हम यूज करेंगे। ये डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट करती है। बच्चे इनमें भी ब्रैकेट्स यूज कर जाते हैं। अब 4 1 3 2, जब भी डिटर्मिनेंट फाइंड करना हो तो हम स्ट्रेट लाइन में जो है वो एलिमेंट्स को लिखेंगे, ब्रैकेट्स में नहीं लिखना। डिटर्मिनेंट्स क्या होता है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की जाती है और मिड में माइनस का साइन लगाया जाता है। 4 को हम 2 के साथ और 3 को हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 4 को 2 के साथ, मिड में माइनस, और 3 को 1 के साथ। तो 4 2s आर 8 माइनस 3 1s आर 3। तो 8 में से 3 माइनस कर दें 5 आ जाएगा। अब ये वैल्यू आप इसकी जगह पुट कर दें। एक एडजाइन भी आ गया हमारे पास और डिटर्मिनेंट भी आ गया, दोनों आके हम इधर पुट कर देते हैं। एडजाइन की जगह पे एडजाइन की वैल्यू लिख देते हैं और डिटर्मिनेंट की जगह पे डिटर्मिनेंट। एडजाइन हमारे पास आया 2 -1 -3 और 4 और डिटर्मिनेंट हमारे पास आया 5। ये a इनवर्स की वैल्यू आ गई है हमारे पास। अब हमारे पास तीनों वैल्यू गिवन होगी, x की भी है, a इनवर्स की भी है और b की। अब हम इसे 1 में पुट कर लेंगे।
पुट वैल्यू इन इक्वेशन 1, हम 1 में वैल्यू पुट कर देते हैं। x इक्वल है a इनवर्स b के, तो x की वैल्यू क्या है, x किसके इक्वल है, x और y के। a इनवर्स हमारे पास क्या है, 2 -1 -3 4 over 5। आगे b है, b हमारे पास किसके इक्वल है, -6 और 1 के, तो उसकी जगह -6 और 1 पुट कर देंगे। अब देखें ये दोनों जो मैट्रिक्स हैं ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। हम इसमें ये जो 5 डिवाइड हो रहा है इसे हम बाहर निकाल लेते हैं, साइड पे कर लेते हैं, 1/5 लिख लेते हैं। आगे हमारे पास जो मैट्रिक्स आएगा वो 2 -3 -1 4, और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे -6 और 1 के साथ। ये हम सेम एज इट इज उसी तरह लिख लेंगे। अब जब भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया जाता है तो इसकी रो ली जाती है और इसका कॉलम लिया जाता है। अब 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे -6 के साथ, मिड में प्लस लगाएंगे, -3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, इसकी रो और इसका कॉलम। अब नीचे वाली रो को सेम एज इट इज इसी कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 को -6 से, मिड में प्लस लगाएंगे, 4 को 1 से करेंगे। -12 2 6 आर 12, -12 क्योंकि 6 के साथ माइनस आ रहा है, 3 1 आर 3, -3 आएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा। माइनस के 1 को माइनस के 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 6 आएगा, और प्लस 4 1 आर 4। माइनस और माइनस प्लस होता है, तो -12 में 3 ऐड कर दें -15, 6 में 4 ऐड कर दें तो 10 आ जाएगा। अब क्योंकि ये 1/5 है तो 5 इन दोनों वैल्यू के साथ डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वही वैल्यू आएंगी, और 5 इन दोनों वैल्यू से डिवाइड कर देंगे हम, तो -15 डिवाइडेड बाय 5 और 10 डिवाइडेड बाय 5 आ जाएगा। तो इसका हमारे पास जो आंसर है 5 1 आर 5, 5 3 आर 15, -3, और 5 1 आर 5, 5 2 आर 10, -3 और 2 आ जाएगा। अब इसमें फर्स्ट वाली वैल्यू फर्स्ट के इक्वल होगी, x -3 के इक्वल आएगा, और y आपके पास 2 के इक्वल आ जाएगा। इसमें हमने x फाइंड करना था, जो कि x और y वेरिएबल थे, इसमें उन दोनों की वैल्यू हमारे पास आ गई है, x इक्वल है -3 के और y हमारे पास 2 के इक्वल है। ये था मैट्रिक्स इनवेरिएंट मेथड। आगे इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में क्रैमर रूल को जो है वो डिस्कस करते हैं।